थाना आरसी मिशन क्षेत्र के करनेक गांव स्थित हाईवे पर 31 अगस्त की रात को फार्म हाउस पर बैठे शरद कुमार सिंह के सामने दो कारें आकर रुकी और रोशर कोठी निवासी संतोष सिंह व गवारी निवासी मोहन अवस्थी अपने 4 साथियों के साथ वहां पर पहुंच गए। आपको बता दें, उन्होंने दूसरी कार में बैठे हरपाल सिंह, लालू और एक अन्य व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला किया। शरद कुमार ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो संतोष सिंह ने उन पर तमंचे से फायर कर दिया। शरद बाल बच गए हैं। इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी फायरिंग शुरू की है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पीड़ित शरद कुमार ने बताया है कि उनका इस विवाद से कोई भी संबंध नहीं था। उन्होंने मदद मांगने पर बीच बचाव की कोशिश की थी और उनके पिता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। सदस्य परिवार की एक महिला जिला पंचायत सदस्य भी है। उन्होंने कहा कि हम व्यापार करते हैं, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं होता। उन्होंने कहा फायरिंग करने वाला आरोपी संतोष सिंह हिस्ट्री शीटर है और उसके बारे में सभी जानते हैं। उनके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं हुई। अगर मेरे परिवार को कुछ होता तो उनका जिम्मेदार प्रशासन होगा। घटना के बाद आरोपी संतोष ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने संतोष सिंह, मोहन अवस्थी 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश की जा रही है और पीड़ित ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर हमारे प्रतिष्ठान से करीब 100 मीटर की दूरी पर 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी, 2 से 3 गाड़ियां जो कि आपस में लड़ रहे थे। तो मैं तो होटल के बाहर खड़ा हुआ था अपने, इतने में उस गाड़ी में से एक लोग भागता हुआ आया जो ग्राम गौरिया थाना सेरा मऊ के निवासी हैं, लालू सिंह। बोले भैया हम लोगों को बहुत लोग मार रहे हैं और ये लोग हमसे जान से मार डालेंगे, हमारी गाड़ी सारी तोड़ दी है। तो हमने जाके वहाँ देखा। जब देखा तो रोशर कोठी के निवासी संतोष सिंह, जो कि हिस्ट्री शीटर भी है, उसके ऊपर कम से कम 30 से 40 मुकदमे दर्ज हैं और वर्तमान में जिला बदर भी चल रहा है। तो मैंने ये सब सोच के ये सोचा कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। जो अलग अलग करने के लिए जब मैंने उनसे कहा कि तुम अपने घर जाओ, ये अपने घर जाए, तुम लोग यहाँ पे झगड़ा मत करो। तो इसको लेके वो हमारे ऊपर बिल्कुल सीधा हो गया और उसने अपनी गोद से तमंचा निकाला और सीधे सीधे फायर करने के बाद उसके साथी लोग जो थे और गाड़ियों से, वो लोग पीछे से फायरिंग करने लगे और फायर करते करते के लिए वो भाग गए। इतना विवाद हुआ। इसके बाद मैंने इसकी पुलिस को सूचना दी। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने सारा चीज संज्ञान में ली और ये मेरा कोई निजी विवाद नहीं था, ये हमारे सामने का विवाद था जो कि दोनों पक्ष आपस में बैठे रहे थे। मेरा उद्देश्य ये था दोनों लोग अलग अलग हो जाए। उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। आप सभी लोगों को मालूम है संतोष सिंह किस तरीके का आदमी है और उसके ऊपर हर तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के सम्मानित पुलिस अधीक्षक जी से, यहाँ के थाना इंचार्ज जी से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले जिस तरीके से ये जिला बदर कर रहा है। और कम से कम उन लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है जिन लोगों को इन्होंने मारा। वो एक गौरिया के कोटेदार हैं हरपाल सिंह जिनका नाम है। और हमारी सारे प्रशासन से, शासन से यही अनुरोध है कि इस चीज को संज्ञान में रखते हुए उचित से उचित कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, जिससे कि हम अपना प्रतिष्ठान अच्छी तरीके से चला पाए। और उसके बाद में जब ये सारा कांड निपट गया, फिर करीब आधे घंटे के बाद मेरे पास संतोष सिंह का फोन आया। बोले मैं कल आपके यहाँ आऊँगा
चाहे होटल पे आऊँ, चाहे पेट्रोल पंप पे आऊँ, चाहे आपके फार्म पे आऊँ, मैं आऊँगा, आपको देख लूँगा। तो मैंने भी कह दिया अगर आप आएंगे तो मैं आपको यहीं बैठा मिलूँगा, क्योंकि मेरी सारी जीवन की पूंजी किसी किराए पे लगी हुई है। मेरा काम है बिजनेस करना। मेरे ऊपर अभी तक कोई आपराधिक केस नहीं है, ना ही हम लोगों का कोई हमारे परिवार का कोई आपराधिक इतिहास है। हमारे फादर 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उसके बाद हमारी अनुज बधू मनोरमा सिंह ब्लॉक प्रमुख रही हैं। वर्तमान समय में हमारी अनुज बधू मनोरमा सिंह जिला पंचायत की सदस्य हैं। तो हम लोगों का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई इतनी सख्त होने की मांग करता हूँ, जिससे कि हम लोगों को कोई किसी तरीके का अगर कभी कोई नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जैसे कि उसने हमारे टेलीफोन पे जो धमकी दी है कि हम आपको देख लेंगे, है? तो ये प्रशासन को मैंने इस बात से अवगत करा दिया है। अगर मेरा कोई नुकसान होता है, मेरे भाइयों के ऊपर कोई हमला होता है, या हमारे भतीजों के ऊपर कोई हमला होता है, हमारे बच्चों के ऊपर कोई हमला होता है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि हमने प्रशासन को इस बात से पूर्ण रूप से अवगत करा दिया है। हमारे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हमारा होटल, हमारा पंप ये 24 घंटे के बिजनेस है। रात में भी खुलते हैं, क्योंकि होटल रूम लगे होते हैं रात में। अलग अलग जगह से आदमी आके रुकते हैं यहाँ पे। इसकी हिफाजत के लिए मैं चाहता हूँ कि हम प्रशासन हमारी मदद करे, और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि हमारे इंस्पेक्टर साहब मुझसे कह के गए हैं, कि आपकी पूरी मदद होगी।